हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में और आईपीओस के बारे में। तो देखिए, आईपीओस मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि देखिए आईपीओ आते रहेंगे। तो इसमें अब और कुछ नाम हैं जो दोस्तों सेबी के द्वारा अप्रूव होते हुए नजर आए हैं। यानी अब इन कंपनीज को सेबी से हरी झंडी मिल चुकी है, कभी भी अब इनको आईपीओ लेकर आना है, यानी अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा एक कंपनी इसको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। अब उसका आईपीओ नवंबर के महीने में दोस्तों लॉन्च हो सकता है, और वो एक एआई कंपनी है। भारत की फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को, तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है हर आईपीओस को लेकर इस चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली कंपनी जो अपना आईपीओ जल्द लेकर आ सकती है वो है दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स। जी हाँ, करीबन $555 मिलियन के आसपास का आईपीओ जो है वो अगले महीने यानी इन द मंथ ऑफ नवंबर कंपनी लॉन्च कर सकती है। तो नवंबर मंथ आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ग्रो, राइट, इन सब आईपीओस को आते हुए देखेंगे। बोट का आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है, पाइन लैब्स का आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सारे बड़े टिकट साइज़ के आईपीओ है। इसी में दोस्तों एक और नाम जोड़ लीजिए जिसका नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। लगभग 4,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो अपने आप में कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, बात करें फ्रैक्टल एनालिटिक्स की, तो देखिए कंपनी यहाँ पर करीबन 49 बिलियन रुपीज़ या फिर $555 मिलियन रेज कर सकती है फ्रॉम द आईपीओ। और ये जो आईपीओ, जैसे मैंने कहा, अगले महीने आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुकी है। ये जो इन्फॉर्मेशन इसको प्राइवेट रखा गया है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स दोस्तों करीबन $3 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन ले सकती है। मतलब वही 27-28 हज़ार करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पर बेसिकली मांग सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बातें आ रही है कि लगातार बातचीत चल रही है, डेलिब्रेशंस चल रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर, टाइमिंग को लेकर। ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी करती है आईपीओ आने से पहले। अब अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो जैसे मैंने कहा, ये इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न है। तो अपने आप में इसको लेकर बाजार में भी एक अलग सा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे तो एआई में एक जिस तरीके का बूम हमको आता हुआ देखने को मिला है, भारत में कोई प्रॉपर एआई कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं है। सब आईटी कंपनी एआई का काम कर रही है, बट एक प्योर एआई प्ले अगर आप देखेंगे तो अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये उसके नाम से जान जाती है। तो इसमें आप देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। अब अगर मैं फ्रैक्टल की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी ऑलरेडी, मतलब जिस तरीके से दोस्तों आईपीओ का माहौल बना हुआ है, उसमें एक और नई कंपनी ज्वाइन होती हुई नजर आएगी। तो अपने आप में, जैसे मैंने कहा, नवंबर का महीना, इसलिए आप समझिए कितना बड़ा होने वाला है। फ्रैक्टल के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि करीबन कंपनी जो है वो ओवरऑल फ्रेश इशू प्लस ओएफएस रहेगा, जिसमें टीपीजी और एपेक्स ये अपने कुछ शेयर्स बेचते नजर आएंगे, करीबन 36.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास की, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा 12.8 बिलियन रुपीज़ का याद रखिएगा कि क्या रहेगा ओवरऑल फ्रेश इशू, राइट। तो ये दोस्तों आईपीओ रहने वाला है। सो अब देखते हैं कब यहाँ पर डेट्स निकल कर आती है। बट जैसा मैंने कहा, अब बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है आईपीओ फ्रैक्टल एनालिटिक्स का। तो बिल्कुल ये आप मान के चलिए बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई इस आईपीओ के बारे में, जो आपको आता हुआ नजर आएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब ये आईपीओ दोस्तों नवंबर के महीने में तो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत जल्द आ सकते हैं, यानी नवंबर के बाद। सो दोस्तों, इसमें कुछ कंपनीज का नाम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनको आज दोस्तों मिला है सेबी से अप्रूवल, मतलब सेबी से इनको अप्रूव कर दिया गया है। अब कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो नाम आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड, क्योर फूड्स इंडिया, कनोडिया सीमेंट। ये याद रखिएगा, उन 5 कंपनी में से 3 कंपनी है जिनको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि देखिए मिल्की मिस्ट और क्योर फूड्स को लेकर खबरें चल रही है कि इनको अप्रूवल मिल गया। तो आज वो फाइनलाइज हो गया जब सेबी ने अपडेट कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे कंपनीज जैसे स्टीम हाउस इंडिया और गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, राइट, गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, इसको भी अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। अब ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों आईपीओ जो है स्टीम हाउस और गजा, इन दोनों ने प्री फाइलिंग करी थी। यानी अभी तक हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इन आईपीओ रिलेटेड कि कंपनी कितने करोड़ का आईपीओ लेकर आएगी, कितने करोड़ का ये ओवरऑल इशू रहेगा। एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है, प्लस इनकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि प्री फाइलिंग की गई थी। अब ये कंपनीज जो है वो अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करेगी जब पता चलेगा कि कंपनी का क्या प्लान है, राइट। सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ये सारी कंपनी इनको दोस्तों अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। अब कितने करोड़ के आईपीओ रहेंगे, तो शुरुआत अगर हम करते हैं दोस्तों गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट से, तो ये इन दोनों कंपनीज को याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा अप्रूवल तो मिला है। अब इन दोनों कंपनीज को, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर अब फाइल करना पड़ेगा डीआरएसपी,
और 18 महीने का समय रहता है इनको कि कब जाकर ये अपना आईपीओ जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज अब आपको पता है ये प्री फाइलिंग रूट आ चुका है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बताना ज़रूरी नहीं है, तो ये अपने आप में एक अच्छा काम इन सब कंपनीज़ के लिए हो गया है। बट हाँ, इनको अप्रूवल मिल गया है। सो दोस्तों, इसमें जैसे मैंने कहा कि मिल्की मिस्ट अगर आप देखेंगे तो अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें कंपनी जो है लगभग 2035 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आती हुई नजर आएगी। जी हाँ, 2035 करोड़ के आसपास का आईपीओ जो याद रखिएगा मिल्की मिस्ट डेयरी फूड जो है वो लेकर आएगी। तो मिल्की मिस्ट का साइज़ करीबन 2035 करोड़ का है, जिसमें से 1785 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 250 करोड़ के आसपास का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों अगली कंपनी जिसका नाम है क्योर फूड्स, ये दोस्तों बैक किया गया है बाय अल्टीरिया कैपिटल, आयरन पिलर और एसल, ये भी अपने कुछ हिस्से बेचते नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी करीबन फ्रेश इशू लेकर आएगी 800 करोड़ का, फर्दर 4.85 करोड़ शेयर्स का याद रखिएगा ओएफएस देखने को मिलेगा। तो 800 करोड़ तो पक्का ही है, प्लस ओएफएस आप देख सकते हैं। क्योर फूड याद रखिएगा प्रोवाइड करती है फूड ऑफरिंग, जिसमें डिलीवरी, नॉन डिलीवरी चैनल्स का, इसमें क्लाउड किचन्स, कियोस्क्स और रेस्टोरेंट सब आपको देखने को मिल जाते हैं। देन इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है जिसका नाम है कनूडिया सीमेंट, राइट। ये एक उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है जिनके द्वारा पेपर्स फाइल किए गए थे मई 22 को, और अब इनको भी अप्रूवल मिल चुका है। ये जो आईपीओ है ये एक प्योर ओएफएस रहेगा 1.49 करोड़ शेयर्स का, यानी कोई भी फ्रेश इशू का कंपोनेंट याद रखिएगा इस इशू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके दोस्तों कंपनी आती है स्टीम हाउस, राइट। स्टीम हाउस इंडिया, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंशियल डीएसपी कंपनी ने फाइल करी थी, बट आईपीओ का साइज लाइकली 500 से 700 करोड़ के आसपास रहता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं जो गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट है उसका भी आईपीओ का साइज 500 से 600 करोड़ के बीच ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आईपीओ भी हमको आते हुए दिखेंगे, जैसे मैंने कहा अब इनको फाइल करनी है कॉन्फिडेंशियल डीएसपी के साथ अपडेटेड डीआरएचपी। इसके दोस्तों आज एक और कंपनी थी जिसको अप्रूवल नहीं मिल पाया और एबीएंस में याद रखिएगा सेबी ने रख दिया, जिसका नाम है स्टरलाइट इलेक्ट्रिक। वह ध्यान रखिएगा ये वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है जो जिसने पेपर्स फाइल किए थे, मतलब अभी सेबी ने इसको अपनी निगरानी में रखा है। अब बाद में जाकर देखिए ऑब्जर्वेशन मिलता हुआ देखने को मिलेगा, कुछ दिक्कतें होंगी या फिर कुछ फाइलिंग फिर करनी होगी, जब जाकर कंपनी को अप्रूवल मिलता हुआ नजर आएगा। ये आईपीओ पे अगर आप देखा जाए तो काफ़ी बड़ा होने वाला है, मतलब 1.55 करोड़ इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू रहेगा। तो टोटल इशू रहेगा ये, जिसमें 77.93 लाख शेयर्स रहेंगे फ्रेश इशू के और 77.95 लाख शेयर्स रहेंगे ओएफएस के। तो इस आईपीओ को अप्रूवल आज के दिन नहीं मिल सका। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है जिनको अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। एक और आपको मैं अपडेट दे देता हूँ जो एक्स्ट्रा अपडेट है, इस आईपीओ रिलेटेड नहीं है, और वो अपडेट है दोस्तों ग्रो को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर ग्रो का आईपीओ जो है वो अब बिल्कुल आप मान के चलिए 1 से 2 दिनों के अंदर अनाउंस हो जाएगा। खबरें तो ये भी चल रही है कि कंपनी जो है वो कल के दिन अपना RHP विच इज़ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रो का आईपीओ है वो दोस्तों अब बिल्कुल हमको आता हुआ देखने को मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रो का ऑलरेडी जीएमपी में एक्शन चलता हुआ दिख रहा है, ISIN फ्रीज हो चुके हैं, तो ग्रो का आईपीओ जैसे मैंने कहा अब यहाँ पर बिल्कुल हमको आता हुआ नज़र आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।